अचीवर्स एकेडमी। इस वीडियो में आप लोग देखोगे क्वेश्चन 5th चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन दी है वो इक्वेशन क्या है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको कि आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं ये इनमें केमिकल इक्वेशन दी हैं, इन्हें बैलेंस करना है। ठीक है ना, पहले आपको इसको ट्रांसलेट करना है। मीन्स जो आपको सपोज हाइड्रोजन है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, दिस इज H2, सपोज नाइट्रोजन इज N2 एंड दिस इज अमोनिया। तो हम पहले रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, रिएक्शन लिख के हमको उसको बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देती हूँ, दिस इज H2 प्लस N2 गिव्स NH3। अब इसको देखो हम बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने बैलेंस करने का एक जो मेथड होता है उसको अच्छे से समझ लो। इसको नीचे लिख देते हैं। देखो एलिमेंट लिखा हमने, फिर हमने यहाँ पर रिएक्टेंट साइड लिखा। आप सिंपली LHS और RHS भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट है हमारे, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, दो ही एलिमेंट्स हैं। ये हमारा LHS साइड है और ये हमारा RHS है। ठीक है, तो LHS साइड हाइड्रोजन कितना हमारा 2 है, LHS साइड इट इज़ 3, सॉरी RHS साइड इट इज़ 3, प्रोडक्ट साइड 3 है, इधर हमारा 2 है। नाइट्रोजन हमारा इधर 2 है बट इधर 1 है। तो हमें क्या करना है, देखो हमने ये 3 जब है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 2 लिखना होगा। जब मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो क्या हुआ, ये 2H 2 3 से 6H हो गया ये। ठीक है, अब यदि हमारा हाइड्रोजन RHS साइड 6 हुआ तो हमें LHS साइड भी इसको 6 लाना है। तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी टू मेक इट 6। मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6, ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पर जब मैंने 2 लिखा तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। तो नाइट्रोजन भी मेरा बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 3H2 और ये भी 3H2 हो गया इधर, N2 और N2, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ जो तुम्हें मैंने वीडियो में पहले भी बता रखा है कि जब आप बैलेंस करते रिएक्शन तो आपको फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है। क्योंकि जो नंबर देखो हम सामने लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है 2NH3, इसका तो मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, लेकिन जब हम नंबर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, आप यहाँ पर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। आप फार्मूले में कोई चेंज नहीं करना है तुम्हें सिर्फ चेंज कर लिखना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा सकते हो बैलेंस करने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जो सबस्क्रिप्ट का नंबर होता है, याद होगा, ये नंबर ऑफ एटम्स शो करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है यहाँ पर, एयर मतलब ऑक्सीजन हो गया, वाटर H2O हो गया, टू गिव वाटर ये आपका रिएक्टेंट हो गया, एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं पहले क्या करूँगी, देखो यहाँ पर रिएक्शन लिख देती हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला आपको पता होगा, दैट इज H2S। एयर का मतलब हो गया आपका ऑक्सीजन, वाटर यानी कि H2O, एंड देन सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। ठीक है, तो ये मैंने रिएक्शन लिख दी यहाँ पर। अब देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं। तो फिर वही प्रोसीजर हमें करना होगा। यहाँ पर मैंने लिखा एलिमेंट, देन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। एलिमेंट्स क्या है मेरे यहाँ पर, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के देखो कितने एटम है हमारे, 2 हैं, तो यहाँ 2 लिख दिया मैंने। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन क्या है, अगेन 2 है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड, एंड देन सल्फर इज ऑन LHS साइड इज 1, सल्फर इज ऑन LHS साइड 1, sulfur is on RHS side also 1,
O इज़ 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट और LHS साइड इट इज़ 2, और जो आपका ऑक्सीजन है यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ पर ये 3 है। तो अब यदि मेरा देखो सल्फ़र यदि सॉरी ऑक्सीजन 3 हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं इसको 2 से कहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो यहाँ तो 2 है, लेकिन मैं यदि यहाँ पर 2 कर देती हूँ इसको, तो मुझे क्या फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाती है आपकी 4, 2 and 2 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 4, और यहाँ पर इसको 4 बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर 2 लिख देना है। मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गई। फिर अब सल्फ़र को देखते हैं, सल्फ़र अभी भी दोनों साइड 1 है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, H हाइड्रोजन यहाँ पर देखो कितना हो गया मेरा, जब मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो हाइड्रोजन 4 हो गया ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, तो मुझे यहाँ भी तो 2 लिखना होगा इसको, ठीक है। मैंने इसको भी यहाँ पर 2 लिखा, ये भी यहाँ भी 4 हो गया, वेरी गुड। बट अब सल्फ़र हमारा यहाँ पर 2 हो जाता है, देखो ये मैंने यहाँ 2 लिखा तो इससे सल्फ़र भी यहाँ पर 2 बन गया। जब यहाँ पर सल्फ़र 2 बन गया तो मुझे यहाँ भी तो सल्फ़र को 2 करना है, मैंने यहाँ भी सल्फ़र को 2 कर दिया, ठीक है। पर अब सल्फ़र को 2 करने से क्या हुआ, मेरे पास फिर से चेंज आया, किस चीज़ में चेंज आया, इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो सल्फ़र तो 2 हो गया एंड 2 ये 4 हो गया, ठीक है। सल्फ़र तो सॉरी 2 हो गया इधर भी और 2 इधर भी हो गया, लेकिन जब आप ऑक्सीजन देख रहे हो तो देखो ये ऑक्सीजन 2 and 2 4 हो गया यहाँ पर, और प्लस 2 6 हो गया। तो अब ऑक्सीजन मेरे पास 4 नहीं है, 6 है। तो यहाँ पर मुझे 6 करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर रादर देन 2 क्या लिखना होगा मुझे, 3। तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूँगी, 3 लिख दूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 कर दिया, तो अब मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ भी 6 हो गया, 3 2 6। तो अब ये देख सकते हैं कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 and 4, सल्फ़र 2 and 2, ऑक्सीजन 6 and 6। सो यस, वेरी गुड, रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड नाउ। तो इस तरह से आप एक एक करके करना, पेशेंस रख कर करना। और एक बात बता देती हूँ मैं तुम्हें, यदि आपको रिएक्शन बैलेंस करने का आती है और तुमने यदि बैलेंस किया, लेकिन किसी एक में भी मिस्टेक रह जाती है बैलेंसिंग की, जैसे अभी मेरे में ऑक्सीजन जब 2 था, मैंने मान लो उसको वहीं छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, जैसा कि बच्चे कई बार कर देते हैं, वो उनको नहीं ध्यान रहता है कि यदि उसमें भी चेंज आया है उधर, तो क्या होता है, आपके पूरे नंबर जाते हैं। सपोज़ 1 मार्क है तो 1 मार्क चला जाता है। तो हमें एक एक नंबर के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज ये मत सोचना कि एक ही नंबर तो जाएगा, क्योंकि ऐसे एक एक करके बहुत नंबर होते हैं, क्लियर। तो इस तरह से बहुत पेशेंस के साथ में आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है। और ये जो मैंने आपको मेथड दिया आपको, ये मेथड यदि आप समझ लोगे अच्छे से तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, नेवर योर रिएक्शंस विल बी रॉन्ग। नाउ अब कौन सी रिएक्शन हमारी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। अगेन देखो ये रिएक्शन है हमारी, जो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूले लिखने हैं। तो फॉर्मूला क्या है बेरियम क्लोराइड का, देखो बेरियम क्लोराइड होता है आपका BaCl2, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड हो गया ये रिएक्शन किससे कर रहा है आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में। इसका रिएक्शन, इसका फार्मूला क्या होगा आपका, Al2SO4 होल थ्राइस। फिर क्या इससे फॉर्म हो रहा है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3, और बेरियम सल्फेट का फार्मूला वो आपका BaSO4। फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है फार्मूले में तो ये ध्यान रखना है कि फार्मूले जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उसको लर्न करना आसान हो जाएगा। यदि आप रिएक्शन बार बार लिखोगे ऑब्वियसली आपको ऑटोमेटिकली फार्मूला लर्न होगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि आपने पढ़ रखी है, आपको याद होगा। अब बनी कैसे, फार्मूला कैसे बनता है, Ba का आपका मालूम है 2 वैलेंसी है, Cl की आपकी सिंगल वैलेंसी है, याद आ गया होगा आपको। तो उस तरह से आप फार्मूले बना लेते हो। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो फिर से मुझे क्या करना है, मुझे फिर से सेम मेथड इम्प्लीमेंट करना है कि मैं लिखूँगी यहाँ पर एलिमेंट और यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड देन प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप यहाँ पर
LHS और RHS भी लिख सकते हो, मैं इसलिए लिख दे रही हूँ जिससे आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अब आपको लिखना है एलिमेंट्स के नेम्स। यहाँ पर हमने बेरियम लिया है, क्लोरीन है हमारा रिएक्टेंट, एल्यूमिनियम है, देन सल्फ़र है एंड देन ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड भी हमारे सेम होते हैं, बेरियम हो गया, क्लोरीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सल्फ़र हो गया एंड ऑक्सीजन। याद रखना है सल्फेट है सपोज, तो हमें उसको एक साथ नहीं लिखना है, हमको अलग अलग ही लिखना है, राइट। अब देखो बेरियम, यदि मैं रिएक्टेंट साइड या LHS साइड देखती हूँ तो कितना बेरियम है मेरे पास, सिंगल है 1। राइट हैंड साइड भी मेरे पास 1 ही है, ठीक हो गया। क्लोरीन कितना इधर 2 है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया LHS साइड क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर RHS साइड कितना है 3 है। एल्यूमिनियम ऑन LHS साइड 2 है, 2 है यहाँ पर केवल। एल्यूमिनियम RHS साइड आपका 1 है। सल्फ़र देखो, अब ये सल्फ़र इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो S का कितना हुआ आपका वैल्यू 3 आ गया यहाँ पर यहाँ पर S क्या है, सिंगल है। सल्फ़र राइट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड सिंगल है। ऑक्सीजन कितना है, देखो ये 4 है, ये 3 है, 4 3 से 12, तो ये मेरा LHS साइड हो गया, ये मेरा RHS साइड हो गया। तो यहाँ पर कितना है, ये 12 है। यहाँ पर कितना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 है। तो अब हम किधर से बैलेंस करना शुरू करें, तो मैं क्या करती हूँ, इधर से मैं क्लोरीन का लेती हूँ सबसे पहले, क्लोरीन का, या फिर आप ऑक्सीजन ले सकते हो। ऑक्सीजन में देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये 12 है, ये 4 है। तो यहाँ पर मेरे पास यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 से 12 हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। तो मेरा ये 4 × 3 हो गया, ऑन प्रोडक्ट साइड आप देख सकते हो इसको, तो ये 12 हो गया, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ मैंने 3 किया तो ये बेरियम भी तो 3 हो गया यहाँ पर, राइट। तो इसके लिए मुझे LHS साइड भी बेरियम को 3 करना होगा, तो मैंने यहाँ पर भी 3 लिख दिया। अब 3 यहाँ पर लिखा है यदि, तो मैंने क्लोरीन भी चेंज हो गया, 3 2 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्लोरीन कितना हो गया यहाँ पर अब 6, और क्लोरीन मेरे पास यहाँ पर 3 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये भी आपका 6 हो गया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर 2 है आपका, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 हो गया, देखो ये 2Al, तो ये 2 हो चुका है मेरे पास ऑलरेडी। सल्फ़र यहाँ पर 3 ही है, और यहाँ भी सल्फ़र मेरा 3 हो गया। तो क्या देख सकते हो कि रिएक्शन बैलेंस हो गई है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या रिएक्शन एक्चुअल में बैलेंस हो गई है। देखो बेरियम 3 और 3 हो गया आपका, क्लोरीन 6 और 6 हो गया, एल्यूमिनियम 2 और 2 हो गया, सल्फ़र 3 और 3 हो गया, एंड ऑक्सीजन 12 और 12 हो गया। रिएक्शन में भी देख लेते हैं एक बार, 3 बेरियम एंड 3 बेरियम यहाँ पर भी है, ठीक है, करेक्ट। 3 2 6 Cl हो गया, ठीक है, एंड 3 2 6 Cl यहाँ भी हो गया। Al2 यहाँ पर है, देन Al2 ऑन प्रोडक्ट साइड ये भी हो गया। फिर मेरे पास सल्फ़र यदि मैं देखती हूँ, सल्फ़र 3 हेयर भी इट इज़ 3 ओनली। फिर यहाँ LHS साइड हम देखते हैं 4 3 से 12 ऑक्सीजन, और RHS साइड 4 3 से 12 ऑक्सीजन, तो करेक्ट। तो ये आप यहाँ पर मैंने प्रिंटेड भी लिख रखी है, यहाँ पर रिएक्शन नीटली यहाँ पर देख सकते हो आप। 3BaCl2 ये एक्वस सॉल्यूशन हम लेते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और क्या फॉर्म हो रहा है आपका 2AlCl3 + 3BaSO4। तो इस तरह से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, समझ में आ गया होगा। अब लास्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं इसकी। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू कीप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हमें फॉर्मूला पता है, पोटेशियम क्या है हमारा, it is only K, reacts with water that is H2O, forms पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो पोटेशियम की वैलेंसी 1 हुई, हाइड्रोक्साइड की 1 हुई, फॉर्मूला क्या हो गया आपका KOH प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज H2। अब फिर से बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट, देन LHS साइड और RHS साइड। देखो पोटेशियम कितना है मेरा, पहले हम एलिमेंट के नाम लिख लेते हैं, दिस इज़ K, दिस इज़ H, दिस इज़ O, दोनों साइड यही है हमारे।
ऑब्वियस है। तो पोटेशियम या के मेरा LHS साइड कितना है, इट इज़ सिंगल ओनली। यहाँ भी ये RHS साइड भी देखो ये सिंगल है, ठीक है, दोनों साइड 1 1 है। हाइड्रोजन मैं देखती हूँ इधर LHS साइड इट इज़ 2, यहाँ भी इट इज़ 2 एंड 1 3, यहाँ पर ये 3 है। O कितना है दोनों साइड मेरे पास, सिंगल एंड सिंगल। तो अब मेरा क्या फ़र्क है यहाँ पर, H को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं इन फ्रंट ऑफ KOH। हमने KOH के सामने 2 लिख दिया, यानी कि इसको हमने यहाँ पर कितना हो गया मेरा 4 हो गया। 2 हाइड्रोजन ये हो गया आपका और 2 आपका ये हो गया, ठीक है 4। यहाँ 4 है तो मुझे यहाँ भी तो 4 करना है। यहाँ 4 करने के लिए इसको क्या करना है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है हो गया। पर यहाँ पर जब ये 2 लिखा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी मेरा 2 हो गया है, जो आप देख सकते हो। LHS साइड इट इज़ 2 बट इट इज़ ऑन RHS साइड ऑल्सो 2। तो क्या हो गया, रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। देखो पोटेशियम भी यहाँ पर 2 हो गया RHS साइड। तो फिर मेरे को यहाँ पर भी इसको 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। अब मेरी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। देखो पोटेशियम के 2 एंड 2 ऑन बोथ द साइड, देख भी सकते हैं यहाँ पर 2 हो गया, ये 2 हो गया। हाइड्रोजन 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 एंड दिस 2 4 एंड ऑक्सीजन इज 2 एंड 2। ये ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन ये आपकी 2 है। तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस हो गई। अब हमने देखना है कि जो हमने लिखी है वो भी सही है। 2K 2H2O 2H2O 2KOH 2KOH एंड H2H2। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन, और अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कैसे बैलेंस करना है। बस पेशेंस के साथ बैलेंस करना है। और ये जो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया है बैलेंस करने का, इसको आपको नहीं भूलना है। जब आप इस तरह से बैलेंस करोगे, आप यदि रिएक्शन में करने लगोगे तो कोई रिएक्शन तो आपकी हो जाएगी करेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, लेकिन उसमें मिस्टेक्स के चांसेस, एरर के चांसेस रहेंगे। तो बेटर है ऐसा करना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं अपने हर वीडियो में, जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं इस चैप्टर के, उनके सबके लिंक्स रहते हैं आपके डिस्क्रिप्शन में। तो बेटर है, कभी भी आपको कोई वीडियो मिस होता है आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा और आपके पास हर समय एक्सेस होगा चैनल का। सेकेंडली, इफ़ कभी किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में या वीडियो ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए बेटर है आप या तो प्लेलिस्ट में जाना या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन को खोल करके देख लोगे, उसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। So thank you once again. Have a great day.